हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। मैं हूं ऋचा शर्मा और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्राइब्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जनजातियां, और उसमें पर्टिकुलरली हम डील करेंगे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स के साथ में। यस, सरकार ने जो आंकड़े निकाले हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से वो हम पढ़ेंगे, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। न सिर्फ हम आंकड़े पढ़ेंगे, हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी डील करेंगे। शेड्यूल ट्राइब क्या होती है, ट्राइब क्या होती है, किस ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब में काउंट किया जाता है, किन किन बेसिस पे काउंट किया जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो आज का सेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर्टेनली इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं, राइट। और जहां जहां जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ट्रिक टेक्निक लगाते चलेंगे। सबसे पहले मैं ये चीज बता दूं कि जो भी आज का सेशन है वो उसमें जो डेटा इनकॉर्पोरेट किया गया है वो लिया गया है स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया 2013 इस पर्टिकुलर पब्लिकेशन से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स स्टैटिस्टिकल डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। इसके अंदर 2001 के सेंसस के बारे में भी बात की गई है, 2011 के सेंसस के बारे में भी बात की गई है, दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस भी दिया गया है। तो जो भी डेटा लिया गया है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के आधार पे लिया गया है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ऑथेंटिक होगा नहीं होगा, कुछ गलती तो नहीं होगी, बिकॉज जब भी आप डेटा की बात करें द सोर्स हैज टू बी वेरी ऑथेंटिक। यस, सो वी हैव टेकन इट डायरेक्टली फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, सो अब जो भी हम पढ़ेंगे वो 100% फुल प्रूफ है, उसमें कोई गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है, राइट। ओके, नाउ हैविंग सेड दैट, इससे पहले एक वीडियो आया था जिसमें हमने क्वेश्चंस ऑफ ट्राइब्स डील किए थे ना, क्वेश्चंस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स डील किए थे इन इंडिया। अब इस वीडियो के बाद भी एक और हम वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम स्टेट वाइज ट्राइब्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन से स्टेट में कौन कौन सी ट्राइब्स मिलती हैं, ऑल दैट, राइट। तो आज हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्राइब क्या होती है, ट्राइब बोलते किसको हैं। तो देखो, नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लो, ट्राइब अपन कॉमन भाषा में जो बोलते हैं आदिवासी हम बोल देते हैं ना, इंडिया में आदिवासी कहा जाता है। जो एक नेशन या स्टेट की बाउंड्रीज बनने से पहले से उस जगह पे रह रहे हों, जो बहुत प्रिमिटिव कल्चर को फॉलो करते हों, उनका खुद का एक डिस्टिंक्ट डायलेक्ट है, यानी उनकी खुद की बोलचाल डिस्टिंक्ट है, वो बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है लोगों से, वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखे हुए हैं आज भी, जहां वो रहते हैं उसी जगह पे डिपेंडेंट है कंप्लीटली, उसी धरती पर डिपेंडेंट है कंप्लीटली, उनको कहा जाता है ट्राइब। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बाय डेफिनेशन या बाय कॉन्सेप्ट। सो ट्राइब को अगर हम डेवलपमेंट, यानी कि किस तरह से डेवलप हुई है पूरी पॉपुलेशन, या हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ऐसा सोशल ग्रुप है जो कि बिफोर डेवलपमेंट ऑफ नेशन, स्टेट्स या उनसे बाहर रहा करता था। जब महाराष्ट्र की बाउंड्री नहीं बनी, राजस्थान की बाउंड्री डिफाइन नहीं हुई, उससे पहले से उस जगह पे जो लोग रह रहे होंगे उनको ट्राइब कहा जाता है। ओके, ट्राइब एक डिस्टिंक्ट ग्रुप है लोगों का जो आम पॉपुलेशन से थोड़ा सा अनूठा क्यों है, बिकॉज वो अपने खुद के लैंड पे अपनी लाइवलीहुड के लिए यानी आजीविका के लिए डिपेंड करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं लार्जली। ओके, जो उगा रहे हैं वो खा लिया, या जो शिकार कर रहे हैं वो खा लिया, या जो भी कुछ वो काम में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दे आर सेल्फ सफिशिएंट। ओके, देन नॉट इंटीग्रेटेड इनटू नेशनल सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि पूरी जो सोसाइटी है, डेवलपिंग सोसाइटी हो या कैसी भी सोसाइटी, उनके साथ इंटीग्रेटेड नहीं होते हैं, यानी बहुत ज्यादा मेल जोल रखने वाले, उनके कल्चर को हमने ले लिया, हमारा कल्चर उनको दे दिया, ये सब करने वाले नहीं होते हैं। दे आर डिस्टिंक्ट इन देयर ओन सेंस। देन उनमें कुछ क्वालिटीज होती हैं जैसे कि यूनिक कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल एंटिटी होते हैं ये। अब जब आगे पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, और कॉमन टर्म्स में इनको आदिवासीज भी कहा जाता है कई जगहों पर इंडिया में। ऑलराइट, नाउ मूविंग ओवर टू शेड्यूल्ड ट्राइब। ट्राइब और शेड्यूल्ड ट्राइब में क्या फर्क है, तो यहां मैं आपके लिए सबसे पहले क्वेश्चन छोड़ देती हूँ। चलिए मुझे बताइए कि ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये किसी ना किसी शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इनके बारे में बात की जाती है। तो चलो कमेंट करके बताओ मुझे कौन सा शेड्यूल है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द ट्राइबल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, कौन से ऐसा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम देखते हैं आगे की बात। देखो, 2-3 आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने भी चाहिए। सबसे पहला कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डिफाइन कहां किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आर्टिकल 366(25). ओके, सो 366 आर्टिकल बोलता है अबाउट द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। और ये क्या बोलता है, ये सिर्फ ये बोलता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब वो ट्राइब हैं जो कि स्पेसिफाई की गई हैं आर्टिकल 342 में।
ठीक है, तो अब ये दो डिफरेंस ध्यान रखना। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डेफिनेशन 342 में है, लेकिन डेफिनेशन 342 में नहीं है। 342 में स्पेसिफिकेशंस हैं ट्राइब्स के, डेफिनेशन तो आर्टिकल 366(25) में ही दी गई हैं, जिसमें कि ये कहा गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो ट्राइब्स हैं जो कि स्पेसिफाइड हैं आर्टिकल 342 में। ओके, सो डेफिनेशन वाला आर्टिकल कौन सा है? 366, और ये रेफर करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज दोज कम्युनिटीज जो कि शेड्यूल्ड हैं अकॉर्डिंग विथ आर्टिकल 342। ये चीज समझ में आ गई, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। तो शेड्यूल्ड कहाँ है या फिर उनके बारे में लिखा हुआ कहाँ है? 342 में है, लेकिन डेफिनेशन कहाँ है? 366(25) के अंदर है। चलिए, अब आर्टिकल 342 क्या स्पेसिफिकेशंस बोलता है? ट्राइबल कम्युनिटीज या ऐसे ग्रुप जो कि ट्राइबल कम्युनिटी माने जाते हैं, ओके, उस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए उनको उनके स्पेसिफिकेशंस दिए जाते हैं आर्टिकल 342 के अंदर। अब यहीं पे मैं एक बात बता देती हूँ, हर एक स्टेट की अपनी एक लिस्ट होती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, ओके, और उन्हीं स्पेसिफिकेशंस को आर्टिकल 342 में मेंशन किया गया होता है हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरीज के लिए। सो स्पेसिफिकेशन आर्टिकल 342, मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि दिमाग में सेट हो जाए, एंड डेफिनेशन आर्टिकल 366। ऑलराइट, मूविंग ओवर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। इंपॉर्टेंट है, अब किस बेसिस पे एक ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर डाला जाएगा, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक, क्या वो फीचर होते हैं, जल्दी से वो देख लेते हैं। तो अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, शेड्यूल्ड ट्राइब की जो लिस्ट होती है, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल लिस्ट आएगी कि पूरे इंडिया में ये शेड्यूल्ड ट्राइब हो गई, नहीं, ये वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, और जरूरी नहीं है कि एक स्टेट में जो शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर की गई है या फिर जो लिस्ट की गई है वो वही ट्राइब दूसरे स्टेट के लिए भी शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में है। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक ट्राइब हम ले लेते हैं, बैगा ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, या आप भील ले लो, तो भील हो सकता है 4 जगह रहते हैं, बैगा हो सकती है, ये ट्राइब कई सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में पाई जाती हो, लेकिन एक यूनियन टेरिटरी में या एक स्टेट में उसको शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में डाला गया है, दूसरे स्टेट की लिस्ट में उसको शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में नहीं डाला गया है, क्योंकि डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे कि वो ट्राइब उस स्टेट में किस तरह से अपना कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल स्टेटस मेंटेन किए हुए है या फिर वहां उसकी क्या पोजीशन है। ओके, सो ये जो लिस्टिंग है शेड्यूल्ड ट्राइब की, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी स्पेसिफिक होती है, एक स्टेट में है तो हर स्टेट में हो जरूरी नहीं है। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पहली बार दिए गए थे लोकुर कमेटी के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट। लोकुर कमेटी गठित की गई थी टू गिव अ रीजनेबल एंड लॉजिकल डिस्टिंक्शन कि हम शेड्यूल्ड ट्राइब में किन किन ट्राइब्स को डालें, कि इन आधारों पे एक ट्राइब को आप शेड्यूल्ड ट्राइब में लिस्ट कर सकते हो। सो वो सारे कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले प्रिमिटिव ट्रेट्स होने चाहिए, उनमें जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं आदिवासी ट्रेट्स होने चाहिए, यानी कि उस लैंड पे रहने वाले बहुत पुरानी पॉपुलेशन में से वो एक होने चाहिए। डिस्टिंक्टिव कल्चर, उनका कल्चर आम लोगों के कल्चर जैसा नहीं होना चाहिए। शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी, वो इजीली मेलजोल ना करते हो जनरल जनता के साथ में, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ऐसा नहीं है कि उनके एरियाज में कोई भी आ जा सकता है या वो नॉर्मली घूमते हैं शहरों में या गाँव में, ये भी नहीं होना चाहिए, उन्होंने अपना ज्योग्राफिकल आइसोलेशन भी किया हुआ है। एंड बैकवर्डनेस, उनके अंदर वो मॉडर्न टच कहीं ना कहीं दिखना नहीं चाहिए, तो आप उनको शेड्यूल्ड ट्राइब में डालो। क्यों किया जाता है ये कैटेगराइजेशन? ताकि इनको सो कॉल्ड जो हम बोलते हैं ना बैकवर्ड ये पॉपुलेशन है, ताकि फिर इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके बेनिफिट्स के लिए, इनके राइट्स के लिए अलग अलग पॉलिसी सरकार बना सके। ये जो पर्टिकुलर एक कल्चरल सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है, ये विलुप्त ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, ये खत्म होंगे तो इनका कल्चर भी खत्म होगा, तो इसके लिए पॉलिसीज बनाई जाए ताकि इन ट्राइब्स का भी वेलफेयर, डेवलपमेंट ध्यान में रखा जा सके। ओके, सो ये सारे ट्रेड्स हैं जिनके बेसिस पे एक ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब डिफाइन किया गया था या ले डाउन किया गया था इनिशियली बाय लोकुर कमेटी इन 1965। यहां तक समझ में आ गया। फिर एक टर्म होती है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल। अब ट्राइब्स में भी जितनी ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, उनमें भी कुछ ट्राइब्स होती हैं, जैसे कि 2011 के सेंसस के हिसाब से 75 ऐसी ट्राइब्स हैं जिनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा गया। क्यों? क्योंकि अगेन ये और ज्यादा विलुप्ति की कगार पे, इनका कल्चर, इनकी पॉपुलेशन और ज्यादा खत्म होने की कगार पे है। तो जल्दी से देख लेते हैं, व्हाट आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सर्टेन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जैसा कि मैंने बताया 2011 के सेंसस के हिसाब से 75 इन नंबर हैं ये, इनको कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे पीवीटीजी कहा जाता है,
प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जब एग्रीकल्चर नहीं आया था उससे पहले की जो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, क्या टेक्नोलॉजी होती थी, राइट, उससे जुड़े हुए ये ग्रुप्स हैं। मतलब एग्रीकल्चर वाली टेक्नोलॉजी भी नहीं, प्री एग्रीकल्चरल एज वाला जो टाइम था उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो। स्टैग्नेंट या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, अभी हम जब डेटा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पॉपुलेशन, ट्राइबल्स पॉपुलेशन नॉर्मल इंडियन पॉपुलेशन से थोड़ी अच्छी दर पे पिछले 10 सालों में यानी 1 दशक में बढ़ी है, लेकिन पीवीटीजी ग्रुप में वो ट्राइब्स आएंगी जिनकी पॉपुलेशन या तो उसी स्तर पे चल रही है या फिर डिक्लाइन हो रही है, दे आर रिड्यूसिंग इन नंबर्स। ओके, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी हो, ये आप समझ ही गए होंगे, पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हो, और सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी यानी बिल्कुल अपनी मतलब अपना जीवन यापन कर सके, बस इतनी सी उनके अंदर इकोनॉमिक लेन देन चल रहा हो, उनकी जो पूरी इकोनॉमी है उस तरह की हो, बिल्कुल सब्सिस्टेंस लेवल की। तो उस बेसिस पे आप पीवीटीजी डिफाइन करोगे इनको, और इनके लिए फिर अलग से प्रयास सरकार करती रहती है ना। अब आते हैं डेटा के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट्स आगे समझ मोटे मोटे जितने भी थे ना। टॉकिंग अबाउट द डेटा, टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो लिस्ट की गई 2000, सारा डेटा जो है 2011 के सेंसस के ऊपर है। क्यों, मैं बता देती हूँ, जब तक अगला सेंसस नहीं हो जाता और उसका डेटा रिवील नहीं हो जाता, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन किया जाएगा तो इसी सेंसस के बेसिस पे किया जाता है, इसलिए यू विल हैव टू अभी एज ऑन डेट आपको इसी सेंसस के बारे में सब पता होना चाहिए। सो शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नोटिफाइड इन 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। 2011 के सेंसस में कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिफाइन की गई या लिस्ट की गई? ओके, 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में की गई, ऑलराइट। और जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइब्स जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब बताया गया वो कितने थे? 705 ऐसे इंडिविजुअल एथनिक ग्रुप्स एटसेट्रा जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर इंक्लूड किया गया। टोटल 705 ऐसे ग्रुप्स या ट्राइब्स या एथनिक पीपल थे, चलिए ग्रुप्स थे। अब अगर हम बात करें टोटल हमारा अगेन 2011 सेंसस की, टोटल कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन देखी गई? 10.43 करोड़, जो कि हमारी पूरी आबादी का 8.6% है। सवाल कई बार आता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की क्या पॉपुलेशन परसेंटेज है कंपेयर टू the overall Indian population, so it is 8.6%. ओके, अब इस 8.6% को भी हम बाइफर्केट करें तो इसमें से 89.9% रूरल एरियाज में रहते हैं यानी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, एंड 10.3% अर्बन एरियाज में रहते हैं। अब आप बोलोगे मैम शहर में रह रहे हो तो शेड्यूल्ड ट्राइब क्यों डाला गया है? नहीं, तो सिर्फ एक यही एस्पेक्ट नहीं होता कि आप शहर में रह रहे हो गाँव में रह रहे हो, देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, राइट। सो इन्होंने अगर शहर में रहते हुए भी जैसे भील है फॉर एग्जांपल, भील इज अ कम्युनिटी जो कि बहुत एडवांस भी हो चुके हैं उनके लोग, लेकिन अभी भी उनके कई लोग प्रिमिटिव तरीके से भी रह रहे होंगे। तो कोई भी एक, आई एम नॉट टॉकिंग पर्टिकुलरली ऑफ भील्स, आई एम नॉट टॉकिंग पर्टिकुलरली ऑफ गोंड या संथल, कोई भी ऐसी ट्राइब जो मेजॉरिटी वो ट्रेट दिखाती हो जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब में होने चाहिए, तो उसको शेड्यूल्ड ट्राइब में डाला जाएगा, ठीक है। सो ये चीज समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें डेकेडल पॉपुलेशन की, यानी पूरी की पूरी दशक यानी 10 इयर्स की पॉपुलेशन की, तो जहां इंडिया का जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन रेट रहा पूरे इन 10 सालों में 2001 से 2011 के दौरान 17.69% इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखा गया। वहीं ट्राइबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इट वाज 23.66%, बेटर इन द सेंस मोर देन रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, बाकी देख लीजिए, सेक्स रेशियो भी देख लीजिए। सेक्स रेशियो क्या होता है? 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं उसको सेक्स रेशियो बोलते हैं, ठीक है। सो अगर हम सेक्स रेशियो देखेंगे ओवरऑल पॉपुलेशन का, जहां कहीं भी ओवरऑल लिखा है मतलब पूरे इंडिया की पॉपुलेशन, तो 1000 मेल्स पे 940 फीमेल्स हैं, और अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो 1000 पुरुषों पे 990 फीमेल्स हैं। सो दे हैव बेटर सेक्स रेशियो देन रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, अब अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की भी, यहीं पे मैंने एक डेटा इंक्लूड कर दिया है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन से डबल शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन देखी गई 2011 सेंसस के अंदर, ठीक है। अब ये एक डाउट बच्चों को बहुत रहता है कि मैम सबसे बड़ी यानी सबसे ज्यादा आबादी वाली शेड्यूल ट्राइब कौन सी है, और दो में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भील है या गोंड है। तो अगर 2011 का सेंसस आप लेकर के चलोगे, गवर्नमेंट के डेटा लेकर के चलोगे, तो भील आर द मोस्ट पॉपुलस ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया एज ऑफ 2011 सेंसस, ठीक है। तो भील मोस्ट पॉपुलस रहे और इनकी पॉपुलेशन 46,18,068 और 37.7%, ओके,
टोटल एसटी पॉपुलेशन का भील कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हम बात करेंगे गौंड की तो सेकंड पोजीशन पे यही है और बहुत दूर नहीं है। जहां भील 37.7% है टोटल शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के, गौंड 35.6% है। और अगर आप नंबर्स में देखो तो 43,57,000 समथिंग इनका टोटल पॉपुलेशन है। ओके, चलिए अब आते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार यहां से उठाए हुए देखे गए हैं एग्जामिनेशन के अंदर। अब देखो, अगर हम ब्रॉडली बात करें ना तो अधिकतर जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, इनफैक्ट 1/2 है ना, हाफ ऑफ द शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन आपको सेंट्रल इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगी। सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये दो रीजन्स ऐसे हैं जिनको अगर आप मिला लो तो आधी से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन यही कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ऑलराइट, सो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, दो डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अच्छा, सेंट्रल इंडिया में सिर्फ मध्य प्रदेश और ये चीजें नहीं ली जाएंगी, छत्तीसगढ़ ले लिया और थोड़ा सा झारखंड ले लिया, नहीं, थोड़ा सा वाइड स्प्रेड सेंट्रल इंडिया माना जाता है। यहाँ पे राजस्थान को भी थोड़ा इंक्लूड कर लिया जाता है, गुजरात भी इंक्लूडेड होता है, बिहार भी होता है, लाइक दैट। बिहार हालांकि बहुत ज्यादा उसमें परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इतनी नहीं है। सो मोर देन हाफ ऑफ द शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन सेंट्रल इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, यहाँ पे मैं एक वापस से करेक्शन करती हूँ। मैंने अभी बोला सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंडिया की मेजॉरिटी शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, उसमें से भी हाफ सिर्फ सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है। ओके, नॉर्थ ईस्ट को काउंट नहीं करोगे तो भी सेंट्रल इंडिया में हाफ ऑफ द शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, और उसमें से भी 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, अभी मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं। तो चलो देखते हैं, सेंट्रल इंडिया में सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब्स की। ओके, मैं परसेंटेज प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रही हूं, ये दोनों में डिफरेंस समझना। ओके, जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, वी ओनली टॉक अबाउट द नंबर ऑफ पीपल ऑफ शेड्यूल कास्ट लिविंग इन दैट स्टेट। जब हम बात करते हैं परसेंटेज प्रोपोर्शन की, इसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट की कुल आबादी का कितना प्रतिशत शेड्यूल ट्राइब है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की। ओके, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कितनी है? 14.69%, यानी पूरी शेड्यूल ट्राइब आबादी का 14.69% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये बात समझ में आ गई। ये परसेंटेज एमपी की पॉपुलेशन का परसेंटेज नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सेकेंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। ओके, यहाँ पे मैं बता दूं, जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो मैंने बताया था ओडिशा, दैट वाज रॉन्ग एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश हमने वहां भी देखा था, सेकेंड नंबर पे फॉलोड बाय ओडिशा मैंने कहा था नो, द डेटा द सोर्स वाज रॉन्ग एट दैट टाइम। फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र। अभी मैं आपको पाई चार्ट भी दिखाऊंगी, उसमें आपको क्लियर होगा। महाराष्ट्र में कुल एसटी पॉपुलेशन का 10.08% है। देन कम्स ओडिशा थर्ड नंबर पे 9.2, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये जो 7 स्टेट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यहाँ पे 2/3 ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, 2/3 आबादी ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब्स की यहीं पर है। और फिर आंध्र प्रदेश को भी काउंट कर लिया गया है, गवर्नमेंट ने काउंट किया है कि अगर आप आंध्र प्रदेश को भी मिला लो तो 5.7% जो शेड्यूल ट्राइब यहाँ पे भी है, इन सबको मिला करके आधी आबादी शेड्यूल ट्राइब्स की यहाँ पे पाई जाएगी। ओके, चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। नो शेड्यूल ट्राइब्स आर फाउंड इन दीज 5 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पे कोई शेड्यूल ट्राइब आबादी नहीं पाई गई। क्यों? ऐसा नहीं है वहां पे ट्राइब्स नहीं होंगी, लेकिन उन ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब की तरह लिस्ट नहीं किया गया क्योंकि 2011 के सेंसस में। ठीक है, कौन कौन से वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है? दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी और चंडीगढ़। यहाँ पे नो शेड्यूल ट्राइब्स वर नोटिफाइड और इसलिए यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या 0 रही। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई बिलीव। ये रहे वो डायग्राम जहां से बेटर चीजें समझ में आ जाएंगी। जल्दी से देख लेते हैं। ओके, सो ये देखो, मध्य प्रदेश स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, ओडिशा, देन राजस्थान, गुजरात और ये सारी आ जाएंगे। ओके, देन अगर आप यहां देखोगे तो ये देखो, ये जो आपको 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 स्टेट्स दिख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के। यहां पे
40% से भी ज़्यादा, इनफैक्ट कई जगहों पे 90% से भी ज़्यादा या 75% से भी ज़्यादा, अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं। इस मैप के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने इशू किया था उसके हिसाब से जो 4 स्टेट्स हैं, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ इन स्टेट्स की खुद की पूरी आबादी का 40% से भी ज़्यादा कौन है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। अब 40% से ज़्यादा मतलब ये नहीं कि 40-50 होगा, नहीं, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। जैसे मिजोरम टॉप करता है, उसकी खुद की परसेंटेज का मोर देन 90% शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। ओके, सो ये सब अभी हम देखेंगे। अच्छा, फिर देख लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और सिक्किम, ये ऐसे राज्य हैं जिनमें 20 to 40% पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन पाई गई है। ये जो आपको व्हाइट एरियाज दिख रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे, ये हैं जहाँ पे कोई शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन नहीं है। सो ये मैप आपको मिल जाएगा, ये सब पीडीएफ में है। अगर आप चाहते हैं तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, नहीं चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम गिविंग यू द स्पेस। और वैसे आप खुद नोट्स बनाएं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ अपने सेल्फ नोट्स बनाते चलिए। आपको क्यों ज़रूरत है पीडीएफ्स की, आपको क्यों ज़रूरत है स्क्रीनशॉट्स की? जस्ट मेक योर ओन नोट्स, दिमाग में भी अच्छा रिटेन होगा। ओके, चलिए, सो यहां तक की कहानी समझ में आ गया। आई होप नो प्रॉब्लम्स इन दिस। नेक्स्ट, अब थोड़े से इन्हीं से रिलेटेड जो डेटा हम निकाल पाए हैं स्टैटिस्टिक्स, वो देख लेते हैं। बात करें अगर स्टेट्स की, तो कौन सा स्टेट रहा जिसमें हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ एसटी पॉपुलेशन है? प्रपोर्शन समझ गए, उसकी खुद की आबादी का कितना परसेंटेज शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। ओके, सो मिजोरम इज द स्टेट जिसमें हाईएस्ट प्रपोर्शन है, 94.43% शेड्यूल्ड ट्राइब है उनकी पूरी आबादी का। ओके, मिजोरम टॉप्स द लिस्ट। और अगर हम लोएस्ट प्रपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो उत्तर प्रदेश आता है जिसमें 0.57%। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की खुद की आबादी इतनी ज्यादा है, तो ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उसका परसेंटेज अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, चलिए, अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लक्षद्वीप है जिसमें हाईएस्ट प्रोपोर्शन है शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन का, 94.8%। और अगर हम लोएस्ट बात करें तो दमन एंड दीव है जिसमें 6.32% है। ओके, ये जो भी आपको नेम्स दिख रहे हैं ये 2011 के टाइम में जिस तरह से नेम्स थे उसी तरह से दिख रहे हैं। ओके, देन अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, है ना, अभी तो हमने स्टेट यूनियन टेरिटरी देख ली, अब डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, यहाँ पे जो प्रपोर्शन है वो है 98.58%, यानी कि पूरी आबादी का कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट की, कुरुंग कुमे नाम अच्छा सा है, हाँ, सो कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट का 98.58% शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। और लोएस्ट की बात करें तो यूपी का कन्नौज शेड्यूल्ड ट्राइब है यहाँ पे, लेकिन पूरी आबादी का 0.0009% है। ओके, देन अब अगर जिस समय सेंसस हुआ था 2011 में, तब देश के अंदर 650 डिस्ट्रिक्ट्स थे और उनमें से 49 डिस्ट्रिक्ट ऐसे रहे जिनमें 75% से भी ज्यादा एसटी पॉपुलेशन यानी शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन देखने को मिली। उस समय 650 डिस्ट्रिक्ट्स थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 650 मेंशन किया गया है। ऑल राइट, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ अभी तक किसी ट्रिक टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ रही, बिकॉज ये डेटा ऐसे पिक्यूलियर डेटा हैं, बिल्कुल फिल्टर्ड इंपॉर्टेंट डेटा ही लिए गए हैं। अदरवाइज बहुत सारी खिचड़ी नहीं डाल दी गई, वरना होने को तो जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं आप जानते हो बहुत बड़ी होती हैं। ये खुद करीब 450 पेजेस की रिपोर्ट थी जो हमने गो थ्रू किया और उसमें से इंपॉर्टेंट डेटा फिल्टर आउट किया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बारे में, क्योंकि हम शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें, ट्राइबल अफेयर्स के भी बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। सो जल्दी से देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर कब बनी थी। यस, बहुत पुरानी नहीं है ये मिनिस्ट्री, ये बनी थी 1999 में। और ये मिनिस्ट्री देखती है कि ओवरऑल डेवलपमेंट और वेलफेयर इंश्योर किया जा सके ट्राइब्स का। सो 1999 में बनी। उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हुआ करती थी, फिर इसका बाइफर्केशन हुआ और उसमें से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स निकल के आई। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लीजिए कि लोकसभा में ट्राइब्स के लिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। सो कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं? सो 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 47 फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, और हमारे मिनिस्टर्स आपको पता होंगे वैसे तो। ट्राइबल यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स कौन है? अर्जुन मुंडा। और स्टेट मिनिस्टर रेणुका सिंह सरुता। सो विद दिस गर्ल्स एंड बॉयज वी आर डन विथ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑन शेड्यूल ट्राइब्स। और जो भी अब बचा है ट्राइब्स के अंदर वो ये बचा है कि कौन से स्टेट में कौन सी ट्राइब्स मिलती हैं, और उन ट्राइब्स में अगर कुछ पिक्यूलियर फीचर है किसी ट्राइब का तो वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। और वो वीडियो बहुत ही जल्दी विद इन अ डे और 2 आपके पास आ जाएगा। तो तब तक के लिए इस चीज़ को पक्का करिए। और पीडीएफ
जैसे कि मैं बोलती हूँ, मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, मैं नहीं चाहती आप पीडीएफ लो, फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डिमांड करते रहते हैं। सो उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं एक कॉमन पीडीएफ मिलेगा जिसमें ये वाला स्टैटिस्टिक्स और स्टेट वाली इंफॉर्मेशन एंड प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सारे क्लब कर देंगे और वो एक कॉमन पीडीएफ हम डाल देंगे, सो दैट यू कैन टेक फ्रॉम द वेबसाइट, मे बी बाय ट्यूसडे आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सो विद दिस अच्छा, परचम रोजगार चैनल मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ गो थ्रू दैट चैनल ऑल्सो, बिकॉज उसमें इंपॉर्टेंट जो भी वैकेंसीज आती हैं या फिर ऐसी फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, वो हम लेकर के आते हैं। सो डू फॉलो द चैनल अगर आपको ये वैकेंसी नोटिफिकेशन चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दैट इज़ अ गुड चैनल जो कि मुझे लगता है हेल्पफुल रहेगा। एंड सोशल मीडिया पे जुड़े रहिए बिकॉज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आर देयर, बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए। सो विद दिस टेक केयर, बाय, सी यू सून।